दोस्तों नमस्कार। तनुश्री इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए मेरे पास बहुत पुराना सा एक स्टीरियो आया है। देखिए आई प्ले नाम इसका है, IPL 923 इसका मॉडल नंबर है। तो इसमें हम लाइन दे करके देखते हैं ये कंडीशन क्या आया है, क्या दिक्कत है इसमें, और इसको रिपेयरिंग करने की कोशिश करते हैं। बहुत पुराना मॉडल है, इसमें कोई ब्लूटूथ वगैरह कुछ नहीं है। पीछे देखिए इसका बहुत ही पुराना है और बहुत पहले का है। तो इसमें देखते हैं, इसको रिपेयरिंग करने की कोशिश करते हैं। बने रहिए। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब किस लिए करना है दोस्तों, क्योंकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहते। अगर आपको इस वाले वीडियो को अच्छा लगे और इस तरह का कोई कंटेंट आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा, ठीक है। तो पहले इसमें सप्लाई देते हैं और देखते हैं क्या क्या कंडीशन है इसका, बने रही है। दोस्तों इसके लिए हमने ये 12 वोल्ट का एडाप्टर का कनेक्शन हमने लगा के रखा हुआ है। इसमें हम सप्लाई पहले लगाते देखते। ये हमने मीटर को DC पे ऑन कर दिया और इस पे 12 वोल्ट चेक करके देखते हैं। देखिए 12 वोल्ट आ रहा है। तो अभी इसमें हम 12 वोल्ट का सप्लाई लगाएंगे, जो कि यहाँ पे देखिए ये हमारा कनेक्शन है। ये दोनों पॉजिटिव हमारा एक साथ में होगा, क्योंकि हम एडाप्टर से कनेक्शन चेक करेंगे। ये हमने 12 वोल्ट का इधर कनेक्शन पॉजिटिव जोड़ दिया और नेगेटिव हम इस तरह से नेगेटिव हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो अभी फिर से इसको चेक करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टीरियो अंदर में शॉर्ट होता है। तो ये ड्रॉप हुआ या नहीं देखते हैं। देखिए 12 वोल्ट हमें बढ़िया से मिल रहा है, ठीक है। 12 वोल्ट मिल रहा है। तो स्टीरियो हमारा देखिए ऑन नहीं है। ये हमारा पावर बटन है, इसको प्रेस करते हैं, कुछ नहीं है। तो इसको पहले हमें खोलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा इसका कंडीशन अंदर में, क्योंकि ये बहुत पुराना है और जंग भी लगा हुआ है। इसका बोर्ड का कंडीशन देख लेते हैं पहले। देखिए दोस्तों इसका कंडीशन बहुत ही ख़राब है। तो उसको पूरी तरह से खोल करके हमको क्लीन करना पड़ेगा पहले। क्लीन करने के बाद ही हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे कचरा भी है अंदर में। इसका पैनल वगैरह बहुत पुराना मॉडल का है। तो पहले इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद आप देखेंगे इसमें वायर भी टूट गया। देखिए खोलते खोलते एक वायर भी टूटा हुआ। कोई बात नहीं, इसमें गम लगा हुआ है। देखिए साइड में गम है, इसीलिए इतना सख्त है। तो पहले इसको हम निकाल लेते हैं। इसका स्क्रू हमने खोल लिया। इसका बैक कवर भी हमने यहाँ पे स्क्रू था, खोल लिया। देखिए बहुत ख़राब हालत में है ये। यहाँ पे 2 स्क्रू है, यहाँ पे भी एक स्क्रू है। इसको खोल लेते हैं। यहाँ पे हमें देखिए एक कैपेसिटर हाथ लगाने के साथ साथ ये टूट गया है। इसको हम बदल देंगे। और यहाँ पे देखिए एक जंपर था, यहाँ पे एक जंपर था, ये भी टूट गया है। इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं पहले, उसके बाद आपको दिखाते हैं। दोस्तों देखिए इसका बोर्ड जो है हमने थोड़ा बहुत क्लीन कर लिया है। यहाँ पे एक चीज़ था, दिखाते हैं आपको।
यहाँ पे एक जंपर था जो कि जंग लग चुका है, और यहाँ पे एक कैपेसिटर था जो कि हम इसमें कैपेसिटर लगाएंगे और ये जंपर हम लगा देंगे। और यहाँ पे एक रेगुलेटर आईसी है जो कि 5 वोल्ट का हो सकता है, ठीक है, 5 वोल्ट का है, 5 वोल्ट का एलएम है। और ये आईसी हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है। इसका उल्टा साइड देखते हैं। यहाँ पे जितना सारा वोल्टेज है हमको चेक करना पड़ेगा। पहले ये जो जंपर का प्रॉब्लम है, यहाँ पे हम जंपर को लगा लेते हैं, क्योंकि ये जंपर में से जो है 5 वोल्ट सप्लाई पैनल पे जाता है। देखिए ये जो 5 वोल्ट का ट्रैक है, यहाँ पे ये जंपर से ये जो एलएम है यहाँ से निकलता है, और ये एलएम में इनपुट आता है इधर से। ये जो एलएम का इनपुट का कनेक्शन है ये जाता है यहाँ पे, और यहाँ से आकर के सारा कुछ पहले इसमें हम जंपर कनेक्शन हम कर लेते हैं। उसके बाद हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे। बहुत पुराना है ट्रैक, जो है जंग लग चुका है। यहाँ पे हम एक ट्रैक लगाते हैं और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने इस बोर्ड को जो है अच्छे से क्लीन कर लिया। और यहाँ पे देखिए एक जंपर जो है जंग लग कर ख़राब हो गया था, तो जंपर हमने लगा दिया। और ये पर कैपेसिटर था 100 mFD 16 वोल्ट का। देखिए 100 mFD 16 वोल्ट का कैपेसिटर लगा दिया। और ये बोर्ड को जो हमने अभी सप्लाई देना है, और देखना पड़ेगा यहाँ पे वोल्टेज सारा आ रहा है या नहीं। पहले हमें स्टैंड बाई वोल्टेज मिलेगा जो कि यहाँ पे आना चाहिए 3.3, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, सारा वोल्टेज इधर मिलना चाहिए। तो पहले इसमें हम सप्लाई देके देखते हैं। ये हमने 12 वोल्ट का सप्लाई इधर लगा दिया। अभी देखते हैं इसमें सप्लाई सारा आ रहा है या नहीं। यहाँ पे वोल्टेज हमारा लिखा हुआ रहता है। तो पहले हम ग्राउंड प्रोब लगा देंगे, क्योंकि ये जो कनेक्शन है यहाँ पे ग्राउंड होता है। तो पहले हम सप्लाई देखते हैं। 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, देखिए बी प्लस मतलब 12 वोल्ट, और ACC मतलब 12 वोल्ट, ठीक है। ये वोल्टेज हमें बोर्ड पे मिल रहा है। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे 12 वोल्ट है, जो कि यहाँ पे एक कैपेसिटर है हमारा, और यहाँ पे एक इंडक्टर है। ये जो इंडक्टर है इससे वोल्टेज हमारा क्रॉस हो रहा है या नहीं। देखिए क्रॉस हो रहा है। अभी हम आईसी पे देखेंगे। आईसी पे हमें 12 वोल्ट मिलना चाहिए। देखिए 12 वोल्ट मिल रहा है। यहाँ पे देखते हैं, ये हमें 12 वोल्ट मिल रहा है। और यहाँ पे हमें म्यूट जो वोल्टेज होता है वो हमें स्टैंड बाई और म्यूट वोल्ट चाहिए। स्टैंड बाई और म्यूट वोल्टेज जब भी हम पैनल लगाएंगे तब जाके हमें स्टैंड बाई और म्यूट वोल्टेज हमें मिलेगा। और अभी देखते हैं 12 वोल्ट मिल रहा है। ये हमारा जो बड़ा सा मेमोरी कार्ड लगता है उसमें जाता है। यहाँ पे 3.3, देखिए 3.5 मिल रहा है। ACC इस पे वोल्टेज नहीं है। 5 वोल्ट देखते हैं। 5 वोल्ट हमारा बिल्कुल ओके है, ठीक है। और जितना सारा है ये प्री एम्पलीफायर कनेक्शन है, FL, FR, L, RL, RR ग्राउंड, ठीक है। और यहाँ पे हमें सारा वोल्टेज मिल रहा है। तो हमें अभी पैनल को जो है चेक करना पड़ेगा। देखिए पैनल का कंडीशन देखिए। पैनल हम देखेंगे पैनल सही है ख़राब है। यहाँ पे हमें एक कनेक्शन जो है, ये जो 2 नंबर कनेक्शन है यहाँ पे टूट चुका है। तो यहाँ पे हम सोल्डरिंग कर देंगे। सोल्डरिंग करके लगा के देखेंगे। हमने सप्लाई जो है ऑन कर दिया। यहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई हमारा टूटा हुआ है। इस 12 वोल्ट को हम कोई एक छोटा सा वायर लगा करके
इसमें हम सप्लाई देंगे, सोल्डिंग कर देंगे। क्योंकि ये टूट चुका है तो यहाँ पे हम कोई दूसरा एक वायर लगा करके इसका कनेक्शन हम कर देंगे। फिर देखेंगे ऑन होता है या नहीं, क्योंकि हमने ये जो बोर्ड है इसको हमने ओके बना लिया। अभी ऑन होने के बाद ही हम देखेंगे, सारा वोल्टेज हम चेक कर सकते हैं। दो नंबर पिन हमें सोल्डिंग करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो हमने सॉकेट खोला था, सॉकेट खोलते समय टूट गया था। ये जो 2 नंबर पॉइंट है दोस्तों, ये हमारा 12 वोल्ट का सप्लाई है। देखिए हमने 12 वोल्ट सप्लाई इधर कर दिया है, देखिए ठीक है। अभी इसको देखते हैं डिस्प्ले पे कुछ आ रहा है या नहीं, दिखाई नहीं दे रहा। तो दोस्तों हमने सारा कुछ इसका फिटिंग कर लिया है, और एक क्लीन करने के बाद इसका लुक देखिए, नया जैसा हो गया है। और इसका हमने बॉडी जो है, पहले वाला बॉडी जो है जंग लग चुका था, तो हमने इसका दूसरा बॉडी, हमारे पास पुराना स्टीरियो पड़ा हुआ था, इसका बॉडी हमने चेंज कर दिया। देखिए ये पुराना था और इसका बॉडी हमने अलग कर लिया और दूसरा बॉडी लगा दिया, और इसका फ्रंट पैनल को जो है हमने बढ़िया से क्लीन कर दिया। फिर से इसको लाइन दे करके प्ले करके आपको दिखाते हैं। पहले इसमें हम सप्लाई देते हैं। हमने सप्लाई ऑन कर दिया, देखिए डिस्प्ले पे क्लॉक आ चुका है, तो यहाँ पे ऑन करते हैं। देखिए ऑन हो चुका है, बढ़िया से ग्लो कर रहा है डिस्प्ले, ठीक है। तो अभी जो है स्टैंड बाय मोड पे है, ये स्टैंड बाय चालू। अभी इसमें हम एक पेन ड्राइव लगाते हैं और एक स्पीकर लगा करके इसका साउंड अभी सुनाएंगे, ठीक है। FM पे चला गया। देखते हैं USB पे क्यों नहीं जा रहा है। USB सपोर्ट नहीं कर रहा है। USB सपोर्ट करेगा, बहुत दिन से चलाया नहीं है इसीलिए शायद नहीं कर रहा है। स्पीकर लगाते हैं। स्पीकर कनेक्शन हमने कर दिया है। मोड चेंज करते हैं। रेडियो का साउंड बराबर आ रहा है, तो USB हम दूसरा लगा के देखेंगे। USB सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है, दूसरा USB लगा के देखते हैं। और भी एक USB है, इसको लगाते देखते हैं। इसका सॉकेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बहुत दिन से पड़ा हुआ है। इसमें एक और भी दिक्कत है, लगता है कहीं पर लूज कनेक्शन होगा। अभी इसमें USB लगाते हैं। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, तो इसको हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको थिनर से, इसका बोर्ड जो है पैनल को थोड़ा थिनर से इसको साफ करते हैं। उसके बाद देखते हैं ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होता है या नहीं, क्योंकि बहुत दिन से पड़ा हुआ है, बहुत पुराना है, इसीलिए थोड़ा सा ये दिक्कत दे रहा है। इसका USB सॉकेट जो है वो भी इसमें थोड़ा सा कचरा जैसा है।
फिर से इसको ट्राई करते हैं। हमने थिनर से इसको साफ़ कर दिया। कभी कभी थिनर से साफ़ करते ही सही हो जाता है बहुत सारे स्टीरियो। इसको सूखने के बाद ही हम थिनर लगाया, इसको सूखने के बाद ही हम इसमें दोबारा लाइन दे सकते हैं। कहीं पे इसमें लूज़ हो रहा है लगता है, यहाँ पे भी हो सकता है लूज़। लाइन दे दिया, फिर से ऑन कर दिया। अभी देखते हैं, देखिए ये वर्क कर रहा है। अभी ये देखते हैं, ये भी आ चुका है। बेस, ये हमने बेस कम कर दिया। ट्रेबल भी कम कर दिया। सारा कुछ ओके है। बढ़िया से वर्क कर रहा है। ये बहुत दिन से पड़ा हुआ था स्टीरियो, हमने रिस्टोर कर दिया। देखिए, तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।